गैर भाजपाई हिंदुओं से एक बात पूछनी है। अगर हमारे नमाजी भाई आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, आपको आपको कुचलने के लिए दौड़ेंगे, जैसे सांप और बिच्छू को मारा जाता, वैसे अगर वो आपको मारने के लिए दौड़ेंगे तो आप, मैं बीजेपी वाला नहीं हूं, मैं आरएसएस वाला नहीं हूं, उनको कैसे पता चलेगा? क्या आपने कभी सोचा इस बात को? अभी जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको रजाकारों ने तेलंगाना से मार के भगाया और कर्नाटक में बसे, जिसमें उनके माता जी और एक बहन भी जो है जल के मर गई थी, तो उन्होंने नारा दिया है, उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने मुसलमानों को उकसाया है, नमाजी मुसलमानों को उकसाया है कि आपको, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो जो भी कोई बीजेपी का या आरएसएस का व्यक्ति होगा, पहले उसको कुचल दो, नमाज भले ही तोड़ दो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई वो तुम्हें कैसे पहचानेंगे कि अगर आप सामान्य हिंदू हैं, आप बीजेपी की समर्थक नहीं है, आप आरएसएस के समर्थक नहीं है, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? चले बीजेपी वालों को मार लेंगे, आरएसएस वालों को मार लेंगे, लेकिन आपके पास क्या ऐसा वो है? क्या आप प्रमाण पत्र लिए घूमोगे? क्या आप अपने माथे पे लिख के जाओगे मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूं, मैं आरएसएस का समर्थक हिंदू नहीं हूं? या अगर आप वोटर भी हैं, अगर आप बीजेपी के वोटर हैं, तो आप कैसे वो करेंगे? दूसरी बात, जो हमारे नवाजी भाई है प्यारे प्यारे से, वो कैसे ढूंढेंगे कि जो जा रहा है ये हिंदू है? क्या पहलगाम की तरह वो कपड़े उतारेंगे तब पहचान करेंगे, तब उनके साथ वो व्यवहार करेंगे जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा? और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक गाइडलाइंस डाल दीजिएगा ताकि बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के चक्कर में आम हिंदू न मारा जाए, उनको न कुचला जाए सांप और बिच्छू की तरह। और दूसरी बात यह है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस घर में, इस मोहल्ले में ये बीजेपी वाला है, बीजेपी वाला हिंदू, आरएसएस वाला हिंदू है? और दूसरी बात एक और भी है कि क्या उसमें केवल हिंदू ही होंगे? अगर कोई बीजेपी वाला है, आरएसएस वाला है और वो हिंदू नहीं है, सपोज जो मुसलमान है, सपोज वो सिख है, सपोज वो क्रिश्चियन है, तो क्या आप उसको भी मारोगे? ये एक क्लियरेंस जो है, एक स्पष्टीकरण जो है इनको देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को और कांग्रेस को। ठीक है, इससे बड़ा आउटरीच नहीं हो रहा है, बड़ा इसमें प्रतिक्रिया नहीं आ रही है उनकी तरफ से, जो पत्रकार छोटी छोटी बातों को लेकर के वो करते हैं। आप तो बच जाएंगे क्योंकि आपको सब जानते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, लेकिन जो हिंदू विरोधी जो हिंदू हैं और वो सेकुलर ही है, सपोज कर लीजिएगा, और उनको नहीं कोई जानता है, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? ये जो है, ये चिंता की बात जो है इनके लिए है। आरएसएस वाले मरेंगे कोई बात नहीं, ये कॉल बिल्कुल ऐसी है जैसे डायरेक्ट एक्शन डे। अगर आपको याद होगा 16 अक्टूबर 1946 को, यानी स्वतंत्रता से ठीक एक साल पहले, ये जिन्ना ने दी थी कॉल हिंदुओं को मारने की, और उसके बाद जो खून खराबा हुआ पूरे देश में, खासकर कलकत्ता में 3 से 4 हजार लोग ऑफिशियली मारे गए, और वैसे पता नहीं कितने लोग मारे गए। फिर तब आया था एक गोपाल पाठा जिसने हिंदू को बचाया, उसने फिर जब ब्लड वार किया तो फिर खून खराबा जो है चलता रहा। उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए और प्यारे नवाजी भाइयों को बचाने के लिए गांधी वहां पहुंच गया था और भूख हड़ताल पर बैठ गया कि जब तक ये गोपाल पाठा और उसके साथी जब तक हथियार नहीं रखते हैं तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, आमरण अनशन करूंगा जब तक ये नहीं छोड़ते। लेकिन हिंदू थे, सहृदय थे, अंततः उन्होंने हथियार डाल दिए। तो अगर गैर भाजपाई हिंदुओं को ये मारेंगे, नमाजी भाई अगर उनका फन कुचलेंगे, उनको कुचल के मार देंगे सांप और बिच्छू की तरह, तो कौन आएगा? राहुल गांधी आएगा, सोनिया गांधी आएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएगा, या जो लेफ्ट लिबरल गैंग के जो लोग हैं, जो तो खुद तो बचे हुए हैं क्योंकि उनको सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, मैं ये तो कह रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, बीजेपी आरएसएस वाला नहीं, लेकिन अपने लोगों को तो बचाइए, उन हिंदुओं को तो बचाइए जो बीजेपी और आरएसएस के नहीं है, जो कांग्रेस को वोट देते हैं। तो कांग्रेसी हिंदुओं के लिए भी एक सबक है कि जब इस तरह की कोई बात होगी तो सब पर बराबर लागू होगा, फिर आप भी नहीं बचोगे जैसे तब नहीं बचे थे। तब उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये आरएसएस का हिंदू है, बीजेपी का हिंदू, बीजेपी थी नहीं, जनसंघ का हिंदू या हिंदू महासभा का हिंदू है या कांग्रेस का हिंदू है।
सबको समान भाव से किया गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो ये लोग हैं सेकुलर हिंदू हैं, नॉन बीजेपी हिंदू हैं, अपनी रक्षा के लिए आप अपनी पार्टी से वार्ता करें, अपने नेताओं से वार्ता करें कि हमको बचाने के लिए कोई गाइडलाइन जारी करें।